अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सभी को बनी इसराइल की एक नायाब गाय का वाक़या सुनाऊंगा कि जिसकी कीमत लाखों करोड़ों में नहीं यानी अरबों खरबों में थी। तो दोस्तों उस गाय में ऐसी क्या खासियत थी कि जिसकी वजह से उसकी कीमत लाखों खरबों में थी, आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा। इसीलिए मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आखिर तक देखें। मेरे प्यारे दोस्तों, रिवायतों में आता है कि बनी इसराइल में एक शख्स अपनी बीवी के साथ रहा करता था। अल्लाह ताला ने उस शख्स को एक बेटा भी नवाजा था, यानी वो बेटा बहुत ही ज़्यादा छोटा था और उस शख्स की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी, यानी वो ज़ईफ़ हो गया था। और दोस्तों उस शख्स के पास एक गाय का बछड़ा भी था, यानी एक गाय का बच्चा था जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। एक दिन वो शख्स उस गाय के बच्चे को लेकर जंगल में जाता है और अल्लाह ताला की अमान में अपने गाय का बछड़ा देते हुए ये अर्ज़ करता है कि या अल्लाह, मैं ये गाय का बछड़ा तेरी अमान में देता हूँ ताकि तू इसकी हिफाजत फरमाए, और जब मेरा बेटा इस काबिल हो जाए तो तू उसे वापस लौटा दे। ये कहकर वो शख्स अपनी गाय को अल्लाह ताला की अमान में दे देता है और फिर कुछ दिनों के बाद उस शख्स का इंतकाल हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इधर उस शख्स की बीवी अपने बेटे को पालती है। धीरे धीरे जब वो बच्चा बड़ा होने लगता है, आखिरकार वो वक्त आ ही जाता है जब उस लड़के की उम्र 18 साल हो जाती है। तो उसकी बूढ़ी माँ अपने बेटे से ये बात कहती है कि तुम्हारे वालिद मोहतरम ने एक गाय का बच्चा अल्लाह ताला की अमान में दे दिया था हिफाजत के लिए, ताकि जब तुम बड़े हो जाओ, इस काबिल हो जाओ, तो तुम उस गाय को हासिल कर लो और उस गाय से फ़ायदा उठाओ। और उस लड़के की माँ ये बात कहती है कि तुम्हें मैं वो जंगल का रास्ता बताती हूँ जहाँ पर तुम्हें वो गाय मिलेगी, तुम वहाँ जाओ और उस गाय को हासिल कर लो। और एक बात याद रखना, तुम्हें वो गाय ऐसे ही नहीं मिलेगी, यानी तुम्हें अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करना पड़ेगा, उससे मांगना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें वो गाय मिलेगी। दोस्तों अपनी माँ की ये बात सुनकर वो लड़का वहीं पर जाता है जैसा कि उसकी माँ ने बताया था और अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करता है कि इलाही, मेरे वालिद मोहतरम ने कुछ साल पहले तेरी अमान में एक गाय का बच्चा दिया था जो मुझे वापस लौटा दे। दोस्तों इधर जैसे ही वो अल्लाह ताला से दुआ मांगता है, उधर फौरन ही जंगल से एक सुनहरी गाय उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, बहुत ज़्यादा नायाब होती है। दोस्तों वो लड़का अपनी गाय को पाकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और उस गाय को लेकर अपनी माँ के पास आ जाता है। जब माँ उस गाय को देखती है तो वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि वो गाय बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, बहुत ही ज़्यादा नायाब थी। फिर उसकी माँ उस लड़के से कहती है कि तुम इस गाय को लेकर बाजार में जाओ, अभी बाजार में गाय की कीमत 100 दिनार है, और अगर तुम्हें इस गाय की कीमत कोई 100 दिनार से ज़्यादा दे तो तुम उसे हरगिज़ ना बेचना मेरे इजाज़त के बगैर। अपनी माँ की यह नसीहत सुनकर वो लड़का बाजार में जाता है और अपनी गाय को बेचने लगता है। तभी बाजार में एक शख्स आता है और उस लड़के से कहता है कि इस गाय की कीमत क्या है। तो ये लड़का उस गाय की कीमत बताता है कि इस गाय की कीमत 100 दिनार है। तो इस बात पर वो शख्स कहता है कि मैं तुम्हें 1000 दिनार दूंगा इस गाय के, तुम मुझे इसे बेच दो। ये बात सुनकर ये लड़का कहता है कि मैं तुम्हें बेच दूंगा, मगर इससे पहले मैं अपनी माँ की इजाज़त लूंगा। लड़के की ये बात सुनकर वो शख्स कहता है कि मैं तुम्हें इस गाय के 2000 दिनार दे दूंगा, मगर तुम इस गाय को अपनी माँ से पूछे बगैर मुझे बेच दो। ये बात सुनकर वो लड़का कहता है कि तुम मुझे इसके कितने भी 1000 दे दो, मगर मैं तुम्हें नहीं बेचूंगा अपने माँ की इजाज़त के बगैर। फिर वो लड़का अपनी गाय को लेकर अपनी माँ के पास आ जाता है और अपनी माँ से ये बात कहता है कि मुझे बाजार में एक शख्स मिला था जो कि इस गाय के 2000 दिनार देने को तैयार था। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, वो जो लड़के की माँ थी वो बहुत ही ज़्यादा परहेजगार थी, बहुत ही ज़्यादा नेक थी। जब वो अपने बेटे की इस बात को सुनती है तो वो फौरन समझ जाती है कि ये कोई मामूली शख्स नहीं, यानी ये कोई फरिश्ता ही है, और अपने बेटे से ये बात कहती है कि तुम जाओ उस आदमी से, यानी उस फरिश्ते से पूछना कि इस गाय को कब बेचना सही होगा। अपनी माँ की ये बात सुनकर वो लड़का फिर वापस बाजार में उसी जगह पर जाता है तो वो ये देखता है कि वो शख्स वहीं पर मौजूद है। फिर वो उस शख्स से, यानी फरिश्ते से ये बात पूछता है कि इस गाय को कब बेचना सही होगा। इस बात पर वो फरिश्ता कहता है कि तुम अभी इस गाय को मत बेचो, यानी आने वाले वक्त में इस गाय की तुम्हें इतनी कीमत मिलेगी कि जिससे तुम्हारा घर भर जाएगा। दोस्तों इधर दूसरी ही तरफ बनी इसराइल में एक बहुत ही ज़्यादा मालदार, बहुत ही ज़्यादा दौलतमंद शख्स रहा करता था, जिसके कुछ भतीजे भी थे। उसके भतीजे उससे जलन हसद के वजह से उसका कत्ल कर देते हैं। फिर जब ये बात लोगों को पता चलती है कि उस अमीर तरीन शख्स का कत्ल हो गया है तो वो कातिल को बहुत ही ज़्यादा ढूंढते हैं, मगर उस शख्स का कातिल उन्हें कहीं नहीं मिलता। फिर वो लोग हार पछताकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारगाह में जाते हैं और ये बात कहते हैं कि बनी इसराइल में एक बहुत ही ज़्यादा अमीर तरीन शख्स रहता था जिसका
कत्ल हो गया है और हम ये चाहते हैं कि इसका कातिल मिल जाए। इस बात पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इसका कातिल मिल जाएगा, मगर इसमें बहुत ही ज्यादा मालो दौलत खर्च होगा। यानी बनी इसराइल में एक सुनहरी गाय है जिसकी कीमत लाखों करोड़ों में नहीं यानी अरबों खरबों में है। बनी इसराइल में जितने भी हीरे जवाहरात हैं उन सबसे कहीं ज्यादा बढ़कर उस गाय की कीमत है, यानी उसकी कीमत बहुत ही ज्यादा है। तुम बनी इसराइल में उस गाय को तलाश करो और उस गाय की जितनी कीमत मैंने बताई है उसे अदा कर कर वो गाय मेरे पास लेकर आओ, फिर मैं बताऊंगा कि क्या करना है। दोस्तों हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर जितने भी लोग थे वो उस गाय को तलाश करने लगे। तलाश करते करते वो लोग उसी लड़के के घर तक आ पहुंचे जहां पर वो सुनहरी गाय थी। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, उन लोगों ने उस लड़के को उस गाय के बदले बहुत ही ज्यादा मालो दौलत दी, यानी इतना दिया कि उस लड़के का घर भर गया। फिर दोस्तों वो लोग उस गाय को लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस अमीर तरीन शख्स को लेकर आओ जिसका कत्ल हो गया है। और फिर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस गाय के दुम से उस अमीर तरीन शख्स के जिस्म पे मारा तो वो अमीर तरीन शख्स जिंदा हो गया और उसने बता दिया कि मेरा कत्ल मेरे भतीजों ने किया है। ये बात बताने के बाद वो शख्स दोबारा उसी हालत में चला गया जैसा कि पहले था। फिर लोगों ने उस अमीर तरीन शख्स के भतीजों को पकड़ लिया और इस अमीर तरीन शख्स को दफना दिया। तो दोस्तों आप सभी को पता चल गया होगा कि उस नायाब गाय की क्या खासियत थी कि जिसकी वजह से उसकी कीमत लाखों करोड़ों में नहीं अरबों खरबों में थी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जब तक के लिए खुदा हाफिज। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, तेरा वस्फ बयां हो किससे, तेरी कौन करेगा बड़ा नबी जी, तेरी कौन करेगा बड़ा। तेरा वस्फ बयां हो किससे, तेरी कौन करेगा बड़ा नबी जी, तेरी कौन करेगा बड़ा। इस गिर्द सफर में गुम है जिब्रील आमी की रसाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई। या मोहम्मद नूर मुजस्सम।